लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आ गए हैं। मेरे साथ हैं महाराष्ट्र के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान जी। सर, ये जो रिजल्ट आया है महाराष्ट्र का और पूरे देश का, आप इसे किस तरह से देखते हैं और ये जीत किसकी है? देखिए, हमें 2/3 सीटें मिली है महाराष्ट्र में। पहले से तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन मैं समाधानी नहीं हूँ क्योंकि कई सारी सीटें हमारी बहुत कम मार्जिन से हारी हुई दिखती है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि महाराष्ट्र की जनता ने और देश की जनता ने नरेंद्र मोदी और भाजपा की जो नीतियां थी, नरेंद्र मोदी का जो पिछले 10 साल का कार्यकाल था, जिसमें जो भी वादे किए थे और वादा खिलाफी की थी, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सजा दी है, उनकी नीतियां नकार दी है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने रिलीजियस पोलराइजेशन, धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, महाराष्ट्र में उसे नकार दिया है पूरी जनता ने, और 2/3 सीट्स महाविकास आघाड़ी को मिली है। मैं समझता हूं परंपरा हमारे यहाँ रही है कि विधानसभा में तो क्षेत्रीय पार्टियों को बहुमत मिलता है, सरकारें बनती है, लेकिन लोकसभा में लोग हमेशा मोदी जी के पास जाते हैं। अब लोकसभा में ही मोदी जी को नकारा है, तो विधानसभा में तो देखिए इससे भी अच्छा नतीजा आएगा। लेकिन जो मोदी की गारंटी थी, 400 पार था, क्या इसकी जिम्मेदारी अब कौन लेगा कि जो है उसके बावजूद जो है परिणाम नहीं आए हैं? स्पष्ट रूप से 400 पार या 370 पार की जिम्मेदारी स्वयं नरेंद्र मोदी को लेनी पड़ेगी। उनके 10 साल के कार्यकाल को लोगों ने नकारा है। जो जनता के प्रश्न थे उनके छोड़कर आप धार्मिक ध्रुवीकरण पर लग गए, लोगों ने उसे भी नकारा है, विशेषकर महाराष्ट्र में। तो मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, शायद राष्ट्रपति संसदीय परंपरा के अनुसार उन्हें न्योता देंगे सरकार बनाने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब अपने नेता का चयन करेंगी तो ये इस बात का जरूर ध्यान रखें कि नरेंद्र मोदी के पिछले 10 साल के कार्यकाल को लोगों ने नकारा है। नरेंद्र मोदी को जो प्रचार था लोकसभा चुनाव में, जो धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की थी, उसे भी लोगों ने नकारा है। उससे मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी को दूर हटाए और किसी और नेता को नेता बनाए और उन्हें सरकार बनाने का निमंत्रण। इंडिया गठबंधन भी क्या प्रधानमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है, और कर रही है तो किसको? देखिए, इंडिया गठबंधन की कल एक बहुत अहम बैठक दिल्ली में होने वाली है। सभी नेता आएंगे, उस बैठक में अगली रणनीति का चयन होगा, तब तक पूरे नतीजे भी सामने होंगे। क्या सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए, क्या आज जो एनडीए के घटक है उन्हें, जो हमारे लाइक माइंडेड पार्टीज है, लेफ्ट ऑफ सेंटर पॉलिटिक्स करते हैं, उन्हें न्योता देने की कोशिश करनी चाहिए। सब कल इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होगा। आप किसको सर प्रधानमंत्री के तौर पे आप किसको देखते हैं? देखिए, अगर हमें न्योता मिलेगा तभी प्रधानमंत्री की बात आती है, और न्योता बनने के लिए 272 की सूची देनी पड़ती है। तो क्या हम 272 सांसदों की सूची राष्ट्रपति को पेश कर सकते हैं? उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर देख रही है? देखिए, अगर हमारे 272 हुए तभी वो सवाल उठता है। कांग्रेस के दिग्गज नेता है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई है हमारे इंडिया गठबंधन में, और उस कांग्रेस पार्टी के ज्येष्ठ नेता राहुल गांधी है, जिनके भारत जोड़ो यात्रा से एक माहौल बदल गया था, जिससे हमारी सीटें दुगनी हुई है। तो वो तो अपनी जगह है, लेकिन हमको आखिर में 272 की सांसदों की सूची तैयार करनी पड़ेगी, और वो राष्ट्रपति। उद्धव ठाकरे जी के लिए क्या कहें, क्योंकि उनके जो है 5 कैंडिडेट जीते हैं? देखिए, अच्छी परफॉर्मेंस है, उनके 4 है, हमारा 1 कैंडिडेट है। तो महाविकास आघाड़ी का मुंबई में अच्छा प्रदर्शन है, और देश में इससे अच्छा हो सकता था, लेकिन बहुत कम वोटों से कई सारी हमारी दोनों की, कांग्रेस की और शिवसेना की सीटें हारी है। तो इवन एनसीपी की भी सीटें कुछ छोटे बहुमत से हारी है। तो ये तो देखिए, भाजपा के नीतियों का, भाजपा के कार्यकाल को लोगों ने नकारा है। एक अंतिम सवाल सर, कि जल्द ही जो है महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसका असर क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर?
देखिए, लोकसभा में हमने 2/3 सीटें हासिल की है, और जैसे मैंने कहा कि लोकसभा मोदी जी के साथ जाती है, विधानसभा में स्थानिक क्षेत्रीय पार्टियों को अक्सरियत मिलती है। अब केवल लोकसभा में ही जाकर 2/3 हमें वोट सीटें मिली है, तो साफ है कि विधानसभा में 2/3 से ज़्यादा हमें सीटें आएंगी। तो हम महाविकास आघाड़ी को लेकर ही विधानसभा का सामना करेंगे। महाराष्ट्र के दिग्गज कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान जी, जिन्होंने लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद ये बात की, और उनका कहना है कि हमारी कल जो है मीटिंग होने वाली है और प्रधानमंत्री की जो रेस है उसमें हम भी हैं, लेकिन पहले हमें आंकड़ा पूरा करना होगा। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।